वह अफसाना जिसे अंजाम तक जाना हो मुश्किल, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज पटना में आकाश आनंद जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनका भव्य स्वागत हुआ। बिहार के बहुजनों में एक आशा जगी, एक उम्मीद जगी। अगर आप बिहार से हैं अथवा बिहार के बाहर से हैं तो बिहार के बहुजन समाज का मैं थोड़ा सा समीकरण बता दूं। बहुजन समाज के वोट कहां कहां जाते हैं, वो किसको किसको अपना नेता मानते हैं और आकाश आनंद जी को क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पासवान समाज है, दलित समाज है, वो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। जिधर चिराग पासवान जाएंगे वोट उधर ही जाएगा, चाहे वो एनडीए में हो अथवा महागठबंधन में। ये तो एक फैक्टर है। जीतन राम मांझी अपने आप को कहते हैं कि मैं मुसहरों का नेता हूं। मुसहर भी दलित समाज से है, लेकिन जो समाज के अंदर जाकर मैंने देखा है, जीतन राम मांझी को समाज एक्सेप्ट नहीं करता। फिर मुसहर समाज अपने क्षेत्र वाइज अलग अलग इलाकों में बट जाता है, अपने अपने वहां के स्थानीय नेता के पकड़ में रहता है। डोम समाज, यह भी एससी शेड्यूल कास्ट समाज में आता है। डोम जाति जो है सूप और ये जो है छिट्टा वगैरह जितना भी टोकरी वगैरह बनाते हैं, शमशान घाट पे इनका एकाधिकार होता है। और तो और बड़ी दयनीय हालत होती है इनकी। सुअर भी पालते हैं और ये जूठन भी उठाते हैं भोज में, जहां जहां बड़ा बड़ा भोज होता है वहां जूठन उठाते हैं। इस तरह का अभी भी हालात है और मैं दिखा सकता हूं लाइव। तो इनका अपना कोई नेता नहीं है। रही बात शेड्यूल कास्ट में चमार जाती है, जिसमें राजेश राम भले ही कह दें, उछलकर कह दें कि हम तो चमार जाति से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, लेकिन लोग उन्हें कांग्रेसी नेता मानते हैं। चमारों में उनकी उतनी पैठ नहीं है। बाबू जगजीवन राम को पूरा बिहार जानता था, पूरा देश जानता था, लेकिन राजेश राम को उतनी पकड़ नहीं है। रही बात यह कि राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी, यह एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबको लेकर चलती है, लेकिन आरजेडी के साथ एक कहा जाता है माय समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव। यादव 14% है बिहार में। जाहिर सी बात है यादवों का मैक्सिमम वोट आरजेडी को जाता है। यह और बात है कि यादव समाज से कुछ बीजेपी के भी नेता हैं तो कुछ वोट काट के ले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम वोट जो है आरजेडी को जाता है। और जो अल्पसंख्यक हैं वो आरजेडी को भी वोट करते हैं, कांग्रेस को भी करते हैं, नीतीश कुमार को भी करते थे, लेकिन अभी वो एनडीए के साथ हैं। और वक्फ बिल के ऊपर जो है नीतीश कुमार ने मुसलमानों का साथ उतना नहीं दिया, तो इस बार संशय है। हम आपको बता रहे हैं बिहार के अंदर जो बहुजनों की हालात है, उस हालात से आकाश आनंद जी को रूबरू होना होगा। 38 जिला है, हर जिले में बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी दयनीय हालत है। उनका वोट का एक टेंडर होता है, एक ठेका होता है। चुनाव के अंदर जब चुनाव शुरू होगा तो हर मोहल्ले में एक मोहल्ला लीडर होता है जो पूरे मोहल्ले को ही बेच देता है। बहुजन समाज की बात कर रहा हूं। वो सीधे बात कर लेता है कि इस टोला का सारा वोट आपको जाएगा, तो आप क्या दे रहे हैं। समाज को पता भी नहीं होता है। वो उनको जो है कन्विंस करके तैयार करते हैं कि आपको कांग्रेस को वोट देना है या आरजेडी को। बसपा के लिए ये चुनौती होगी और बसपा को हर जगह जाना होगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बताना होगा। बहन मायावती जी हर जगह नहीं पहुंच सकती, बहन मायावती जी को भी 1-2 स्टेज प्रोग्राम देना होगा, रैलियां करनी होगी। आकाश आनंद तो 38 के 38 जिले में घूम सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं, उनके हक अधिकार के बारे में बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार को अगर आप 2 भागों में बांट दें, बिहार का सेंटर पॉइंट बिहार का बेगूसराय है। बेगूसराय से पश्चिम जो पटना का इलाका है वो काफी उन्नत है, प्रगतिशील है, विकास के हर आयाम वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो
बेगूसराय से पूरब है, जहां पर कोसी क्षेत्र शुरू होता है, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, ये सब बाढ़ ग्रसित इलाका है। अभी बाढ़ का मौसम आएगा, पूरा इलाका डूब जाएगा। वहां के लोग जो किसान हैं, जो पशु चराते हैं, खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं। हजारों की संख्या में गाय भैंस सड़क पे आकर शरण ले लेती है और सूखे स्थानों की तरफ कूच कर जाती है। रात में वो कहां सोएंगे? पशु का दूध निकालते हैं, उसको बेचकर आटा चावल खरीदते हैं, फिर खाना खाते हैं। अपने ही राज्य में खाना बदोश की जिंदगी। पिछले 70 सालों में देश जो आजाद हुआ, तब से मधेपुरा, सुपौल, सहरसा के सांसद चुने जाते हैं, लेकिन कोसी क्षेत्र का विकास के लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। वहां की जनता के विकास के लिए कोई पूछने नहीं गया। ये वो कौन से लोग हैं, किस जाति के हैं, जिनको अपने गांव में भी लोग शरण देना पसंद नहीं करते। वो गाय भैंस लेकर निकल जाते हैं। कोई खाली जमीन होती है, रात में वहां पर गाय भैंस रुक जाता है और वहीं पर इधर उधर कहीं जाकर कुछ खरीद कर खाते हैं। भर बरसात ये घूमते रहेंगे। और कमोबेश यही हालात है मुसहर समाज का। फरकिया का इलाका है, जहां मुसहर समाज का एक बड़ा जो है वोट बैंक है। वोट लेने के लिए तो नेता जाएंगे, कहेंगे हम SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करते हैं। अरे आप बात करते हो यूट्यूब पे, बात करते हो आप ट्विटर पे, लेकिन ये वे लोग हैं जो खेतों में रहते हैं, चूहा मारकर खाते हैं जब भूख लगती है तो। और बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी एक बार फंस गए। जब इनके बीच गए तो लोगों ने कहा कि हालत हमारी इतनी खराब है, चारों तरफ पानी है, मजबूरी में हमको चूहा मारकर खाना पड़ता है। अब बेशरम नेता कहते क्या है, चूहा मारकर जरूर खाइए, खाने में अच्छा लगता है, हम भी बहुत खाया करते थे, आप भी खाया करते थे, क्या जनता को भी चूहा मारकर खाने पे मजबूर करेंगे? बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपने गरीबी देखी होगी, मुझे गरीबी क्यों दिखा रहे हैं? बिहार के ये लीडर भले ही कह दे मंच से कि मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब के घर से आया हूं, लेकिन पूरे बिहार को गरीबी दिखाने की क्या जरूरत? नए नए जो युवा जिन्होंने बहुत सारे सपने देखे, सोशल मीडिया पे रंगीन फोटो देखते हैं, अपने आप को चाहते हैं ऐसा ही लग्जरियस कार में मैं भी घूमूं, ऐसी ही जिंदगी मुझे भी हो, उन्हें चूहा खाने पे मजबूर कर देते हैं। तब लगता है इस देश का लोकतंत्र बिल्कुल मिट्टी में मिला हुआ है। SC ST OBC समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था, बोनाफाइडली कहा था कि देश आजाद हो रहा है, हम भी आजाद हो रहे हैं। क्या ये भी आजाद हो रहे हैं जो इग्नोर्ड हैं, जिन्होंने 50 साल या हजारों साल से विकास का मुंह नहीं देखा? कि ये भी आजाद होंगे? पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, बेटा सोने के कटोरा में भीख नहीं मिलता, लेकिन अब ये बातें गलत साबित हो रही है। सोना के कटोरा में ही भीख मिलता है, विकसित जिला को ही अनुदान मिलता है, और विकसित समाज को भी बैठने का अधिकार है। वे समाज जो कोसी क्षेत्र में नदी किनारे खेतों में जहां पानी भर जाती है, उनको कौन पूछता है? बिहार के 38 जिले में आपको मैं गिनती करा सकता हूं, जितने भी विकसित जिले हैं वही विकसित हो रहे हैं। जो जिला पीछे छूट गया वह केवल वोट बैंक बनकर रह जाता है। मैं गिनती करा देता हूं, पप्पू यादव सांसद हैं, पूर्णिया से, मधेपुरा क्षेत्र से आते हैं, सुपौल सहरसा उनका क्षेत्र है। उस क्षेत्र के लिए क्या करते हैं? उनको अगर लाइमलाइट में आना हो तो पटना में जाकर लोगों की सेवा करते हैं। कोरोना काल में वो दिल्ली में सेवा करते थे। कभी पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों का भी हालत देख ले। और भी बहुत सारे नेता हैं जो केवल उस इलाके से वोट लेते हैं, और उस इलाके के लोग अपने पशुओं को लेकर निकल पड़ेंगे। अभी बरसात का मौसम आएगा, पानी भर जाएगा, सब के सब निकल पड़ेंगे। खाना बदोश की जिंदगी 3 महीने रहेगी। और बिहार के बड़े बड़े नेता
टॉप क्लास के नेता, चाहे उसमें वो SC ST OBC के नेता हो अथवा सवर्ण नेता हो, मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, इस देश का लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ क्यों? क्या ये उस देश के जनता नहीं? क्या इनके वोट मायने नहीं रखता? और आकाश आनंद जी, आप भी बिहार का दौरा किए हैं, बसपा के आप चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो एक बार कमांडर उस समाज के अंदर जाएं, उन लोगों से मिले, उनके हालात के ऊपर गरजे, वहां का लाइव टेलीकास्ट करवाएं, दिखाएं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कैमरा लेकर आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप चलकर दिखाएं, समाज के बीच में जाएं, जो इनकी हालत खराब है। बिहार की जनता आपको सर आंखों पे उठा लेगी, क्योंकि ये वे जनता है जो बेजुबान है, उनका जुबान बन जाइए। बहुजन समाज बिहार में बिखरा हुआ है, केवल जाति में ही नहीं, राजनीतिक दलों के हिसाब से भी बिखरा हुआ है। बिहार में आकाश आनंद जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बहुजन समाज राजनीतिक दलों में बटा हुआ है, उस सबको एक करके बहुजन समाज पार्टी से जोड़कर उनकी हालात पर संसद में चर्चा हो। आखिर कोसी क्षेत्र इतना पिछड़ा क्षेत्र क्यों है? बहुजन समाज के लोग जहां रहते हैं वहां सड़कें क्यों नहीं बनती? वहां के हालात ठीक क्यों नहीं होते? उसको मेन रोड से क्यों नहीं जोड़ा जाता? हाईवे से क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्योंकि हालत खराब है, और जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, बहुजन समाज के साथ इंसाफ नहीं करते, अमानवीय व्यवहार है, छोड़ देते हैं, इलाके को डूबे हुए पे फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद बाढ़ राहत में बड़ा बड़ा घपला होता है, जो जनता के लिए सरकार कुछ भेजती भी है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। ये हालात हैं। आकाश आनंद जी को तमाम हालात के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना होगा, तब जाकर बिहार में जीत सुनिश्चित हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।